नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीसी भारत और मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। हरियाणा के नूह में विश्व हिंदू परिषद की ब्रज मंडल यात्रा के दौरान हिंसा और बवाल में अब तक 6 लोगों की मौत हो गई। वहीं नूह में आज भी कर्फ्यू जारी है। सोमवार को दंगे भड़कने के बाद नूह के आसपास के जिलों में भी हिंसक घटनाएं बढ़ी हैं। वहीं गुरुग्राम और पलवल जिले में भी तनाव बना हुआ है। इस बीच गुरुग्राम पुलिस ने कहा कि यहां हालात सामान्य हैं। आपको बता दूं कि हिंसा फैलाने में छोटे छोटे ग्रुप शामिल हैं जो लोगों को टारगेट करते हैं। नूह की हिंसा के विरोध में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने दिल्ली एनसीआर के 23 इलाकों में रैलियां करने का ऐलान किया है। इन रैलियों को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर की गई है। हालांकि कई इलाकों में रैलियां शुरू भी हो चुकी है। इस दंगे में अभी तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें 2 होमगार्ड, नूह के भारस गांव का शक्ति, पानीपत का अभिषेक, गुरुग्राम के इमाम और एक अज्ञात शामिल हैं। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने बताया कि राज्य में पुलिस की 30 कंपनियां और केंद्रीय सुरक्षा बलों की 20 कंपनियों को तैनात किया गया है। सेंट्रल फोर्स की पलवल में 3, गुरुग्राम में 2, फरीदाबाद में 1 और नूह में 14 कंपनियां लगाई गई हैं। कई जगहों पर सुरक्षा बलों ने आज सुबह फ्लैग मार्च भी किया है। राज्य के मुख्यमंत्री एमएल खट्टर ने देर रात बताया कि अब तक हिंसा से जुड़ी 44 एफआईआर भी दर्ज हुई है। 70 लोगों को नामजद कर हिरासत में लिया गया है। उधर दिल्ली और राजस्थान में भरतपुर में भी अलर्ट जारी किया गया है। भरतपुर की 40 तहसीलों में इंटरनेट भी बंद कर दी गई है। वहीं हिंसा का असर कुछ ऐसा रहा कि 4 जिलों में इंटरनेट और स्कूल बंद कर दी गई और साथ ही 2 दिन के लिए परीक्षाएं भी स्थगित कर दी गई है। 9 जिलों में धारा 144 लागू हुआ है, जिनमें नूह, गुरुग्राम, पलवल, झज्जर, फरीदाबाद, रेवाड़ी, सोनीपत, पानीपत और महेंद्रगढ़ में धारा 144 लागू हैं। जी हां, वहीं इंटरनेट नूह ग्राम के कुछ हिंसाग्रस्त इलाकों में पलवल, फरीदाबाद जिले में इंटरनेट और एमएसएमएस सेवाएं बुधवार को बंद रही। नूह, पलवल, पानीपत जिले के अलावा गुरुग्राम के सोहना उपमंडल के बुधवार को स्कूल बंद रहेंगे। हालांकि फरीदाबाद में स्कूल कॉलेज खोलने का फैसला ले लिया गया है। कई जगहों पर परीक्षाएं भी स्थगित की गई, जैसे हरियाणा बोर्ड ने 1-2 अगस्त की 10वीं व डीएलएल की परीक्षाएं प्रदेश भर में आगामी आदेशों तक स्थगित की है। रेवाड़ी डिपो से गुरुग्राम के सोहान, यूपी के आगरा, मथुरा और अलीगढ़ के बसों को संचालन का बंद कर दिया गया है। हिंसा में नुकसान भी हुआ है। वहीं 100 से ज़्यादा लोग जख्मी हुए हैं। प्रशासन हिंसा में संपत्ति के नुकसान का आकलन कर रहा है। हिंसा पर किसने क्या कहा, चलिए आपको बता दो। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा, यात्रा के आयोजकों ने जिला प्रशासन को यात्रा के बारे में पूरी जानकारी नहीं दी थी। इस वजह से ही हिंसा हुई। हिंसा के लिए जिम्मेदार लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय संयुक्त महामंत्री सुरेंद्र जैन ने कहा, हिंसा दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके जिम्मेदार वे लोग हैं जो इन दंगाइयों को भड़काते हैं। उन भड़काने के कारण मुहर्रम और रामनवमी पर हमले होते हैं। जी हां, 2 अगस्त को देश के सभी जिलों में धरना प्रदर्शन होगा। सीएम मनोहर लाल ने कहा, सालों से सामाजिक यात्रा निकलती रही हैं। 31 जुलाई को भी यात्रा का आयोजन किया गया। कुछ लोगों ने न सिर्फ यात्रा बल्कि पुलिस पर भी आक्रमण किया है। उपद्रवियों को बख्शा नहीं जाएगा। सब शांति बहाल करने के लिए आगे आए। गृह मंत्री अनिल विज ने कहा, जिस तरह पत्थर इकट्ठे करके गोलियां चलाने की हिंसा हुई है, ये एकदम से नहीं हुई। गृह विभाग के पास घटना को लेकर इनपुट नहीं था। क्यों नहीं था, ये बताती हूँ। यह भी जांच में आएगा। किसी की गलती मिली तो कार्रवाई होगी। हरियाणा के नूह में 6 घंटे तक दंगा होता रहा। दोनों समुदायों के तरफ से फायरिंग भी हुई। 150 गाड़ियां जलाई गई, 5 लोग मारे गए। लेकिन सवाल यह है कि इस दौरान पुलिस कहां थी? छानबीन के दौरान पता चला कि नूह के एसपी वरुण सिंघला छुट्टी पर थे। जी हां, उनका चार्ज पलवल के एसपी लोकेंद्र सिंह को
दे दिया गया था। हिंसा भड़की तब वे 35 किलोमीटर दूर पलवल में थे। हिंसा नूंह के बाद गुरुग्राम तक फैल गई, जिसे देखते हुए इन 2 जिलों के साथ ही रेवाड़ी, पलवल, फरीदाबाद, सोनीपत समेत 6 जिलों में धारा 144 लागू कर दी गई है। नूंह में 2 अगस्त तक इंटरनेट भी बंद रहेगा। इन तमाम बड़ी जानकारियों को जानने के लिए देखते रहे NBC भारत। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए।